नमस्कार दोस्तों, दिस इज जेके सिंह। वेलकम बैक वंस अगेन। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। एसएससी सीजीएल 2023 का एग्जाम जुलाई में होने वाला है, जिसके लिए लगभग 30 दिन बचे हुए हैं। तो 30 दिन में अपने प्रिपरेशन को कैसे धार दिया जाए, अपनी तैयारी को कैसे और ज़्यादा बेहतर किया जाए, उसी पे चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं। तो अंतिम रणनीति, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 30 दिन में एसएससी सीजीएल को कैसे क्रैक करें, तो ये सब कुछ चर्चा हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे बात मैं 3 प्रकार के स्टूडेंट की करूँगा। एक तो वो सारे विद्यार्थी जिन्होंने 2-3 बार एग्जाम दिया हुआ है, 2022 का एग्जाम दिया नहीं हुआ, या फिर पहले भी एग्जाम दिया हुआ है नहीं हुआ है। एक तो उन सारे विद्यार्थियों के लिए बात करूंगा जिन्होंने पहले एग्जाम दिया हुआ है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कारणवश, तो उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए। और एक प्रकार के स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी एडमिशन लिए हुए या तैयारी करना शुरू किए हैं लेकिन 2023 का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और एक ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने न कभी तैयारी की न कभी एडमिशन लिया, लेकिन कई बार होता है ना कि एग्जाम की डेट आ गई तो बहुत ज़्यादा सिंसियर हो जाते हैं। 1 डे 1 नाइट वाले, 1 डे 1 नाइट 1 फाइट। हाँ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का एक बड़ा अच्छा लाइन हुआ करता था, 1 नाइट 1 फाइट वाले स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कभी तैयारी नहीं किया, लेकिन जैसे ही डेट आ जाती है कि 23 जुलाई में एग्जाम होना है तो वो बड़ी सिंसियरिटी के साथ दिन भर रात भर तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो इन सभी प्रकार के स्टूडेंट के लिए हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, कैसे आपको सिलेबस कवर करना चाहिए। कहते हैं कि वेल प्लान्ड इज हाफ डन, मतलब आपकी प्लानिंग अगर बहुत अच्छी तरीके से हो गई तो आपका लगभग आधा काम हो गया। तो हम लोग आज प्लानिंग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूँ मैथ पे, इंग्लिश पे, रीजनिंग पे, जीके पे, सब कुछ। और आप सब लोगों को बहुत बेहतर प्लान मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ, जिसको विद इन 30 डेज आप लोग अप्लाई करके अपने एग्जाम को, अपने सपने को 2023 को क्रैक कर सकते हो। तो आइए हम लोग बात किस पे करने वाले हैं, फटाफट मूव करते हैं। इंग्लिश पे बात करने वाले हैं, मैथ्स पे बात करने वाले हैं, रीजनिंग पे और जीके जीएस। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है क्योंकि 30 दिन में कवर करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं आप सब लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग थोड़ा सा सिस्टमैटिक और प्लानिंग से काम करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं। अभी भी समय है। बड़ी दुख की बात है कि समय बहुत कम है, लेकिन खुशी की बात यह है कि अभी भी समय है। तो जब अभी भी समय है तो क्यों ना हम लोग कोशिश करें। और मेरी एक बड़ी अच्छी बात याद रखिएगा, हमेशा मैं याद रखता हूं कि जब भी आपको जिंदगी में चॉइसेस हों, आपके पास चॉइसेस मतलब ऑप्शंस ज़्यादा हों, तो चॉइस योर बेस्ट। मतलब जो आपके पास चॉइसेस खूब सारे हों तो सबसे जो बेस्ट है ना उसको चॉइस करना चाहिए। और अगर आपके पास चॉइसेस नहीं है तो डू योर बेस्ट। तो अभी हमारे पास 2023 का चॉइस है, उसके लिए हम लोग अपनी पूरी ताकत, पूरी रणनीति, पूरा जो कर सकते हैं, वट एवर कैन बी डन दैट शुड ट्राई टू बी ट्राइड। अब सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए। तो आइए उन्हीं कड़ी में हम लोग शुरू करते हैं। चूंकि मैं इंग्लिश का अध्यापक हूँ तो सबसे पहले अंग्रेजी से स्टार्ट करूंगा। अंग्रेजी एक लगभग बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, बहुत बच्चे इसमें कंप्लेन करते रहते हैं कि अंग्रेजी समझ में नहीं आती। तो मैं आप लोगों को अंग्रेजी का दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि अंग्रेजी कैसे समझना होता है। देखो, सबसे पहले किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करने का सबसे पहला रूल क्या होता है कि आप जो पीछे के पैटर्न, मतलब पीछे जो एग्जाम हुए हैं, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस हैं या पेपर्स हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्स एनालिसिस करो कि कौन सा पार्ट कितना नंबर, कितना वेटेज रखता है। तो मैं आप सब लोगों को समझा दूं कि जो ग्रामर वाला पार्ट है ना लगभग 30% कवर करता है, और बाकी जो वर्ड पावर वाला पार्ट है वो 46% कवर करता है, एंड 24% पार्ट आपका जो है क्लोज टेस्ट और ये वाला डिस्कस करता है। अब मैं इस चीज को क्या कर रहा हूं कि इन दोनों को प्लस कर दो, मतलब आपके 30 प्लस 24, इसको अगर आप लोग जोड़ेंगे 24 एवरेज आप लोग मान सकते हैं। तो लगभग आप मान के चलो कि 54% के आसपास आप लोगों का क्या करता है, ग्रामर कवर करता है। आपकी ग्रामर की समझ अगर अच्छी होगी तो आपका क्लोजेस, पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग पावर काफी अच्छी होगी। तो आप सब लोग इस ग्रामर वाले पार्ट पे काम करेंगे, मतलब ग्रामर काफी अच्छा वेटेज रखता है। वर्ड पावर में, अगर वर्ड पावर की बात करेंगे, टायर 1 की बात कर रहा हूं, और सबसे बड़ी बात है कि टायर 1 क्वालिफाइंग है। तो अगर आपके नंबर ले दे करके ठीक ठाक तुक्का लग गया तो आप आराम से मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और फिर मेंस के लिए आपके पास टाइम मिल जाएगा तो वहां पे आप अच्छी से तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सब लोग देखेंगे तो एक पार्ट आता है मेरे प्यारे, जो स्पेलिंग एरर है, ये लिमिटेड सा होता है। सिनोनिम एंटोनिम को छोड़ करके बाकी जितने भी वर्ड पावर के सेगमेंट है वो सारे के सारे क्या है, फिक्स होते हैं, बहुत लिमिटेड से होते हैं, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो आप उनको देख लेंगे। या फिर ग्रामर वाले पार्ट की अगर बात करेंगे तो इसी चैनल पे, एसएससी उत्कर्ष के चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट लगी हुई है, सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए हैं, जिसमें टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज वो भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। टायर 2 की अगर हम लोग बात करें तो टायर 2 में देखो ग्रामर वाला जो सेगमेंट है 40% हो गया, और फिर आपका कॉम्प्रिहेंशन। अगर मैं ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन को मिला दूं, कॉम्प्रिहेंशन इट्स वेरी इजी, ये स्कोरिंग पार्ट होता है, पैसेज पढ़ करके आंसर देना होता है, और पैसेज भी स्टोरी बेस्ड होते हैं। तो बड़े आराम से अगर इन पे प्रैक्टिस करी जाए, कोशिश किया जाए, तो बहुत अच्छी तरीके से नंबर को स्कोर किया जा सकता है। तो यहां पे आप सब लोगों की क्या रहा कि क्लोज टेस्ट और पैसेज
में अगर अपन दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग खूब सारा नंबर हो जाता है। अब यहाँ पे आ रहे हैं आप बेंच की तरफ, देख रहे हैं आप मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? यहाँ पे आपका लगभग 82% आपका पार्ट तैयार हो जाता है। और अगर 82% किसी सब्जेक्ट का तैयार कर लेते हैं तो लगभग आप पास हो जाते हैं, क्योंकि जो आपका कट ऑफ जाती है वो कट ऑफ लगभग 70-80% ही जाती है। तो अगर आप 70-80% किसी भी सब्जेक्ट में स्कोर कर रहे हैं, दैट मीन उस एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, वर्ड पावर में मेरे प्यारे अगर मैं बात करूं तो वर्ड पावर में ये सिनोनिम एंटोनिम वाले पार्ट को छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है अनलिमिटेड से वर्ड होते हैं। ऐसा कहते हैं कि भाई कितना याद करेंगे, कोई लिमिट थोड़ी है। तो आप इस वाले सेगमेंट को आप लोग छोड़ के बाकी के सेगमेंट को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिक्स होते हैं, बहुत लिमिटेड से। ईडियम एंड फ्रेजेस फिक्स होते हैं, जैसे हिंदी में ईडियम एंड फ्रेजेस फिक्स होते हैं, वैसे अंग्रेजी में भी ईडियम एंड फ्रेजेस फिक्स होते हैं। तो आप सब लोगों को इनको तैयार करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग सिनोनिम एंटोनिम को छोड़ के बाकी चीजें फिक्स होती हैं तो इनको आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो आप अगर सिर्फ ये वाला पार्ट, ग्रामर का पार्ट और क्लोज टेस्ट का पार्ट अगर आपका तैयार कर लिया जाए तो लगभग आप 80% के आसपास तैयार कर लेते हैं पूरे टॉपिक का। अब रही बात, ये तो रहा आपके पेपर का एनालिसिस, जो लगभग टायर 1 to 18 से लेकर के 21 लगभग 4-5 सालों का डेटा रहा। इस डेटा के भी यहाँ पे आपके दिमाग में ये बात मोटा मोटा बैठ चुका होगा कि ग्रामर वाला सेगमेंट और पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट जो है अगर उसको अच्छे से तैयार कर लिया जाए तो लगभग अंग्रेजी पूरी हो जाती है, 80% पार्ट तैयार हो जाता है। वर्ड पावर वाले सेगमेंट में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर, अगर इस 3 पार्ट को तैयार कर लिया जाए तो ये 3 पार्ट इस वाले पार्ट का लगभग 90% कवर करते हैं। तो आप इनको तैयार करके बाकी की चीजों की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ऐसे अगर सिनोनिम एंटोनिम नहीं समझ में आ रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इन सबको पढ़ना कैसे चाहिए, अब हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो पढ़ना कैसे चाहिए, मेन रणनीति यही है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो पे बने रहिएगा और लास्ट में आप सब लोगों को एक सरप्राइज भी देने वाला हूं, तो वो अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आप सब लोगों के लिए। ठीक है, आप लोगों के लिए है। तो अब आ जाओ, हम लोग पहले कैसे तैयार करना चाहिए। पहले टॉपिक वाइज तैयार करना चाहिए, फिर चैप्टर वाइज तैयार करना चाहिए, फिर इसके बाद आपको पेपर वाइज तैयार करना चाहिए। टॉपिक वाइज क्या क्या होते हैं, जैसे जो आपका सिलेबस है, सिलेबस आप डाउनलोड कर लेंगे। सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए गए हैं पहले उनको तैयार करना चाहिए। जैसे मैंने टॉपिक वाइज देखो कैसे, ये सारे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। टॉपिक वाइज कैसे हैं, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, इनको तैयार करना है। अच्छा, इनको भी तैयार करते समय आप सब लोगों को ध्यान देना है, जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं उनके लिए, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, दोनों के लिए मैं बता रहा हूं, ये टॉपिक्स सेपरेट टॉपिक नहीं है। क्योंकि आपके एग्जाम में कभी भी नाउन के एरर, आर्टिकल के एरर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर लिख करके नहीं पूछा जाएगा। ये सेपरेट टॉपिक नहीं है, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक को पूरा करता है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट करता है। तो आप सब लोग क्या करेंगे, उन सारे टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो एक जैसे हैं, मतलब जिनके रूल्स आपस में मिलते जुलते रहते हैं। जैसे मैं अगर आपको बात बताऊं, आपका जो नाउन है, जो आपका नाउन है, जो आपका प्रोनाउन है, जो आपका डिटरमिनर है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये चारों पांचों टॉपिक एक ही टॉपिक है। ये सारे टॉपिक एक ही टॉपिक है। ठीक है, मैं एक बार क्लियर कर देता हूं आप सब लोगों के लिए, फटाफट आप देख लेंगे। मैं सेग्रीगेट कर देता हूं जिससे आप सब लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएं। ठीक है, तो ये जो 4 टॉपिक हैं, कौन कौन से 5 टॉपिक, सॉरी, ये 5 टॉपिक जो हैं ये एक ही टॉपिक है। तो आपने क्या किया कि इनको अलग अलग ना पढ़ करके एक साथ पढ़ने की कोशिश करिए। देखो कैसे है कि नाउन की जगह पे जो शब्द प्रयोग किया जाएगा वो प्रोनाउन, मतलब नाउन अच्छे से क्लियर होगा तो प्रोनाउन क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है तो नाउन क्लियर होगा तो आर्टिकल क्लियर हो जाएगा। डिटरमिनर वो शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की स्थिति को बताते हैं, तो अगर संज्ञा सर्वनाम आपका क्लियर है तो वो डिटरमिनर हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है या सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट कौन होता है, यही सब मिलकर के सब्जेक्ट बनते हैं ना, यही सारे मिलकर के सब्जेक्ट। तो ये एक ही टॉपिक है। तो जब भी आप तैयारी करें तो इनको सबको एक साथ लेकर के तैयारी करें। दूसरा, अगर दूसरा आप सब लोग देखेंगे तो दूसरा वाला जो पार्ट है, आप लोग वर्ब को वर्ब बना लो। यस, वर्ब हो गया, नॉन फाइनाइट हो गया, टाइम एंड टेंस हो गया, मॉडल हो गया। इसी में आपको कंडीशनल भी ले लेना है, कंडीशनल भी इसी में आएगा, क्वेश्चन टैग भी इसी में आएगा, कंजंक्शन भी इसी में आएगा, एक्टिव पैसिव नरेशन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये सारे टॉपिक्स एक ही टॉपिक होते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने टॉपिक वाइज को 3 टुकड़े में तोड़ दिया, मोटा मोटा 3 टुकड़ा तोड़ दिया। एक टुकड़ा तो बन गया आपका ये वाला, दैट इज 1 नंबर। दूसरा टुकड़ा बन गया आपका ये वाला, और तीसरा टुकड़ा बन गया आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये रहा एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है, तीसरा टुकड़ा आपका ये बन गया। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। मतलब हमने 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का टाइम निकाला और 3-4 दिन में ये एक पार्ट पहले तैयार कर लिया, फिर दूसरा पार्ट तैयार कर लिया, फिर तीसरा पार्ट, और 3 पार्ट को तैयार करने में मुश्किल से 1 हफ्ते में पूरा सिलेबस डन। ठीक है, तो ये टॉपिक वाइज हो गया। अब आ जाओ हम लोग प्रपोजिशन और फ्रेजल वर्ब की तरफ चले। तो जो प्रपोजिशन है इसमें 3-4 पार्ट बनते हैं।
प्रपोजिशन, प्रपोजिशन में एक आता है इसी में फिक्स प्रपोजिशन। अब फिक्स प्रपोजिशन के साथ अगर आप लोग देखेंगे तो फ्रेजल वर्ब भी होती है, तो फ्रेजल वर्ब के साथ अगर आपका तैयार हो जाता है तो ये लगभग आपका ईडियम एंड फ्रेजेस तैयार कर देगा, ईडियम्स एंड फ्रेजेस तैयार कर देगा। तो ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे के पूरे पूरक हैं, तो आप इन सबको ऐसे भी तैयार कर सकते हैं। आई होप कि सब लोगों को बहुत बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है भाई, चलो अब आगे की तरफ बढ़ जाऊं। अब आ जाओ हम लोग चैप्टर वाइज देखते हैं। चैप्टर वाइज देखो एक बार, चैप्टर वाइज आपके आते हैं कॉमन एरर आ गया, इंप्रूवमेंट आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। ये सारे के सारे क्या है मेरे प्यारे, कॉमन एरर है, तो इनको आप सब लोग तैयार कर सकते हैं। जिनकी पूरी क्लास मैंने यूट्यूब पे ली हुई है, तो आप कॉमन एरर, इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स इनको भी देख सकते हैं, प्लस टॉपिक सारे मैंने कंप्लीट करवाए, तो वहाँ पे देख करके आप इस पूरी अंग्रेजी को तैयार कर सकते हैं। आई होप कि अंग्रेजी वाला सेगमेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और समझ में आने के बाद जब भी चैप्टर वाइज आप कर लेंगे तो पेपर वाइज आ जाएंगे, मतलब आपके टॉपिक वाइज हो गया, चैप्टर वाइज हो गया, अब आ जाए पेपर वाइज। जैसे सीजल 2023 का एग्जाम आप सब लोगों का आपके सामने है, मतलब जुलाई से आप लोगों का एग्जाम शुरू होने वाला है, तो 2023 सीजन वाले जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उन पेपर्स को निकालना शुरू कर दें, बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से आप लोग परफॉर्म कर पाएंगे। आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आ रही होगी कि कैसे टॉपिक को, कैसे सिलेबस को कवर किया जाना चाहिए। नहीं तो आप ये 6 महीने तक लगे रहेंगे, साल भर लगे रहेंगे, और 6 महीने 6 साल की बात नहीं है, आप कितने भी साल लगे रहें, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप जब बैठेंगे एग्जाम में तो सब कुछ आपको आएगा। तो आपकी स्ट्रेटजी डिसाइड करेगी कि आप सफल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो आपकी स्ट्रेटजी बहुत जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए। तो अंग्रेजी की तैयारी ऐसे करनी चाहिए। चूंकि अंग्रेजी का टीचर हूं इसलिए मैंने अंग्रेजी को डिटेल में कर दिया। अब आ जाते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ, मैथ की बात करें। मैथ बड़ा मतलब टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है। मैथ एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्ट वांटेड है ना। हम भी सीजल के स्टूडेंट रहे हुए हैं, तो हमें पता है कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो मैथ निकालते रहते हैं। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि जो पैटर्न चेंज हुआ है उस पैटर्न में मैथ का भी वेटेज उतना ही रह गया जितना बाकी सब्जेक्ट्स करा गया। पहले अगर देखेंगे तो मेंस में अंग्रेजी और मैथ अच्छी जिसकी होती थी लगभग उसका सिलेक्शन होता था, क्योंकि इनका वेटेज बहुत ज़्यादा हुआ करता था। अब ये लगभग 30-35% ही इनका वेटेज है, तो इनको भी उतना ही वैल्यू देना है, बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। एक इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो आपको या बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ने की, तो उन सब चीज़ों से बचना है। जैसे आप देखें कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे इसके टॉपिक को कवर करें। जैसे आपने मान लो कि एक कोई टॉपिक ले लिया है, यहाँ पे परसेंटेज, आपने कोई टॉपिक ले लिया परसेंटेज, और परसेंटेज के क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिख दिया, परसेंटेज का टॉपिक ले लिया। जैसे 20 क्वेश्चन ले लिया, तो आपको आइडिया है कि लगभग 20 मिनट लगना चाहिए। तो यहाँ पे 20 मिनट आपने लगाया, और 20 मिनट लगा करके आपने देखा राइट कितने हो गए और रॉन्ग कितने हो गए, और यहाँ पे आपने उसका परसेंटेज लिख दिया। हर टॉपिक यहाँ पे आपको लिखते चले जाना है और सॉल्व करते चले जाना है। आप एक चीज समझे, मैथ, चूंकि मैं पीसीएम से हूं, मैंने भी सीजल की प्रिपरेशन किया हुआ है, तो जितनी मेरी समझ है वो ये है कि कोई भी टॉपिक, चाहे परसेंटेज का हो, चाहे टाइम एंड वर्क का हो, चाहे रेल की बात हो, चाहे नाव एंड धारा की बात करें, हम लोग कोई भी टॉपिक की अगर बात करोगे तो उसमें 3-4 वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अपन को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। अगर वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप आइडेंटिफाई करते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से आप टॉपिक को कवर कर पाएंगे। अब 100, 200, 300, 500 क्वेश्चन निकाल रहे हैं, तो आपका टाइम जा रहा है, क्वेश्चन निकाल रहे हो। अब एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा इसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे आप। इसलिए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा और आप सब लोगों को कहूंगा कि आप जब भी कोई टॉपिक पूरा करें या टॉपिक करने की कोशिश करें, तो वहां पे आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जानने की कोशिश करें। अच्छा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में क्या होता है कि अगर आपने क्वेश्चंस की वैरायटी सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया है, तो होगा क्या, सिर्फ वहां पे डिजिट चेंज होंगे, और कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी रहे तो बहुत अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। जैसे तो एक 20 मिनट में 20 क्वेश्चन अगर आप करेंगे, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने चाहिए, पीवाईक्यूज, कंडीशन अप्लाई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने चाहिए। तो प्रीवियस ईयर के 20 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो लगभग उस टॉपिक की सारी वैरायटी के क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब सारी वैरायटी के अगर क्वेश्चंस आपके आ गए तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कि भाई ये टॉपिक हमारा डन हो गया, 20 मिनट में एक टॉपिक डन। दूसरा टॉपिक टाइम एंड वर्क ले लिया, जैसे आपने टाइम एंड वर्क ले लिया, ठीक है, टाइम एंड वर्क ले लिया। अब आपने फिर वही 20 क्वेश्चन लिए, 20 मिनट लगाए, और फिर आपके राइट रॉन्ग आपने देख लिया, फिर आपने राइट रॉन्ग देख लिया। अगर आपकी यहाँ पे 100% स्कोरिंग हो रही है, मतलब वो टॉपिक के 20 क्वेश्चन निकालने पे लगभग 100% स्कोरिंग हो रही है, तो आप मान के चलो वो टॉपिक आपका क्लियर है। तो 20 मिनट में एक टॉपिक, 20 मिनट में एक टॉपिक। मान लो किसी टॉपिक में दिक्कत हो रही है तो उसके 3-4 स्लॉट लगा लो, मतलब 20-20 के अगर 5 लगा दिए तो 5 का मतलब 20-25 100 मिनट, 100 मिनट का मतलब लो 2 घंटे में, 2 घंटे में टॉपिक खत्म हो गया। मैथ में टोटल टॉपिक कितने होंगे, 40। अगर उसको कंपाइल कर लिया जाए, जैसे टाइम एंड वर्क,
टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, और अगर नाव, धारा और ट्रेन वगैरह इन सबको मिला के देखेंगे लगभग एक जैसे क्वेश्चन होते हैं, एक जैसे टॉपिक होते हैं। तो इनको अगर मिला करके किया जाए तो लगभग 20 होते हैं। तो 5 टॉपिक अगर एक दिन में पूरा करते हो तो 20 टॉपिक पूरा करने में कितना दिन लगेगा? 5 दिन। 5 दिन में आपका मैथ का टॉपिक, मैथ का सिलेबस डन हो गया। ठीक है, इसके बाद हम सब लोगों को क्या करना चाहिए? मॉक टास्क पे जाना चाहिए। चलो, तो मैथ का क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आपको ऐसे ही करना है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस लिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस के फिर वही 20 क्वेश्चन लिए, फिर वही 20 मिनट लगाए, फिर वही राइट रॉन्ग किए, और अगर यहाँ पे मेरे 100% आ रहे हैं तो इसका मतलब ये टॉपिक मेरा क्लियर हो गया। अब आप मान के चलो, मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे आपने टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क के 200 क्वेश्चन लगाए, 200 क्वेश्चन लगाने में आपने 5-6 घंटे उस टॉपिक को दे दिया। 5-6 घंटे आपने देने के बाद एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, एक ही क्वेश्चन आता है, आपको ये आइडिया है? तो अगर एक क्वेश्चन आया और आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो आपके 6-7 घंटे बर्बाद हुए कि नहीं हुए? तो इन समय को बचा करके आप दूसरी जगह पे लगा पाए, इसके लिए आपको ये प्लान करना चाहिए। तो ये एक एक्सेल सीट मैं आपको दे दूंगा, एक्सेल सीट आपको ऐसे भरनी चाहिए डेली बेसिस पे। आइए अगले रीजनिंग की तरफ चले। तो रीजनिंग में भी ऐसा ही होता है, सेम वही करना है। जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को क्या करना है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेने हैं, प्रीवियस ईयर के ले लो। रीजनिंग में क्या होता है कि बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं होता, क्योंकि रीजनिंग लगभग इजी तो नहीं होती, इजी तो नहीं कह सकते, इट्स नॉट गोइंग टू बी टू टफ, इजी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो इसको अगर प्रीवियस अगर 4-5 साल के पेपर निकाल लिया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी वही करना है, 20 क्वेश्चन कोई भी टॉपिक है, मान लो सिटिंग अरेंजमेंट ले लिया। सिटिंग अरेंजमेंट में अगर आप देखेंगे तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कितने बनते हैं? वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखो, एक सर्कल में बैठ जाएंगे, एक टेबल के चारों तरफ बैठ जाएंगे, एक का केंद्र की तरफ, सब लोगों का मुंह केंद्र की तरफ हो जाएगा, कुछ एक का बाहर और एक का अंदर हो जाएगा। इस तरीके से 4-5 वैरायटी बनती है। उन 4-5 वैरायटी को आइडेंटिफाई कर लो, और फिर वही कहानी क्या करनी है? 20 क्वेश्चन 20 मिनट राइट रॉन्ग कर लेना है, और बाकी क्या। भूपेश सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, पूरा यूट्यूब पे क्लास पढ़ाई हुई है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो अगर आप लोग पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे सीख पाएंगे, और नहीं तो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल करके आप रीजनिंग की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, तो रीजनिंग की आपकी ऐसे तैयारी हो जाएगी, जैसे आपने कोई एक टॉपिक और भी ले लिया, कोई भी एक टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट ले लिया, आपने मान लो अल्फाबेट ले लिया, आपने पजल ले लिया, तो आपने क्या किया कि यहाँ पे फिर से वही 20 क्वेश्चन, फिर वही 20 मिनट, और फिर आपने राइट रॉन्ग देख लिया। अगर यहाँ पे उस टॉपिक के 100% स्कोरिंग हो रही है, मतलब 100% क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो आप समझ लिए कि वो टॉपिक आपका बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है। क्या आपको इंग्लिश समझ में आ गई, मैथ समझ में आ गई, रीजनिंग समझ में आ गई? अब बचा जीके। तो आज हम लोग जीके की तरफ मूव करते हैं। जीके जीएस वाला पार्ट जो है एसएससी में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि सिलेबस के नाम पे तो पॉलिटी पूरी लिख दी गई है, हिस्ट्री पूरी लिख दी गई है, ज्योग्राफी, ये सब कुछ लिख दिया गया है। तो यहाँ पे आप सब लोगों को क्या करना चाहिए? प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस को करना चाहिए। तो क्वेश्चंस के थ्रू जाना चाहिए। करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक तो करंट अफेयर आप सब लोगों को तैयार करना चाहिए। दूसरा, साइंस की अगर हम लोग बात करें तो साइंस में मेरे प्यारे, साइंस में भी आप सब लोगों का एक बायो वाला पार्ट होता है। बायो वाले पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये सब कुछ कैसे पता चलेगा? जब आप सब लोग क्या करेंगे? जब आप सब लोग क्वेश्चंस निकालेंगे प्रीवियस ईयर का, तब आपको पता चलेगा। ठीक है ना? तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, और इस बात से डरना नहीं है कि फेल हो जाएंगे। फेल होने से क्या फर्क पड़ता है भैया? बिना कुछ किए फेल हो जाए, ज़्यादा बेहतर है कुछ करके फेल हो जाए, है ना? और एक मेरी लाइन याद रखिएगा, गिरता है सहसवार मैदान जंग में, वो कायर क्या गिरेगा जो घुटनों के बगल चलता है। तो कोशिश करोगे तो हार मिलेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और करंट अफेयर के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि गौरव सर ऑलवेज मतलब गौरव सर की किताब होती, बुक आती है, एक ऑलरेडी मंथली मैगजीन आती है जिसमें फुल पत्ती वाली क्लास अगर आप लोग देखते हैं तो वो देख लेंगे। और गौरव सर ने बहुत सारे जैसे फेस्टिवल्स को अलग से कवर कर रखा है, खेल को अलग से कवर कर रखा है। आप अगर आर्ट एंड कल्चर की बात करोगे तो उनको अलग से कवर कर रखा है। तो सब कुछ उन्होंने कवर किया हुआ है। 1-1 घंटे की क्लास होती है, 50-60 क्वेश्चन में सब कुछ डिटेल में वो समझा देते हैं। तो उन सारे क्लासेस को देख करके भी आप करंट अफेयर को तैयार कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी रही स्ट्रैटेजी। अब ये सारी स्ट्रेटजी किन के लिए रही? ये स्ट्रेटजी उन सारी विद्यार्थियों के लिए रही जिन्होंने पहले तैयारी कर रखा है या तैयारी कर रहे हैं। अब एक विद्यार्थी ऐसा भी होता है प्यारा, एक विद्यार्थी ऐसा होता है जिन्होंने कभी तैयारी की नहीं, लेकिन जैसे ही एग्जाम आता है तो बहुत ज़्यादा सिंसियर हो जाता है। तो मैं उसके लिए भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। उसके लिए स्ट्रैटेजी ये है मेरे प्यारे, कुछ नहीं करना है, घबराना क्या है? क्या घबराना? फेल ही तो होना है भाई। अगर पास होने की पूरी कोशिश करो, अगर पास नहीं हुए तो कोई फेल होने से रोक नहीं सकता। तो ये मेरी बात है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के 10 पेपर ले लेने हैं। कैसे करना है? मॉडल पेपर ले लेने हैं, मॉक टेस्ट जिसको आप लोग कहते हैं, कि हमारे उत्कर्ष का भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं, या फिर कहीं भी मार्केट से आप एक मॉडल पेपर ले आएंगे। 10 पेपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पेपर। अब देखो होगा क्या,
ध्यान से सुनिएगा। अब आपको क्या करना है, ये उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने कभी तैयारी नहीं की लेकिन 2023 के एग्जाम के लिए वो सिंसियर हो गए, सीरियस हो गए। तो अब जब सिंसियर और सीरियस हो ही चुके हो तो अब चूंकि आप सिलेबस तो पूरा कर नहीं सकते क्योंकि विद इन 30 डे यू कैन गो फॉर, आपने पहले पढ़ाई करी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 10 पेपर लाइए और 1 से शुरू करिए, 1 नंबर से शुरू करिए, 1 से आइए 10, 1 से कहां तक आए 10 तक, रोज एक एक टेस्ट पेपर निकालो और उसको डिटेल से एनालिसिस करो। पेपर निकालेगा और ये सबके लिए है, मॉक टेस्ट आप सब लोग देते रहे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही देना है। ऑफलाइन दे देंगे तो ज्यादा बेटर होगा, पहले ऑफलाइन अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करो, उसमें लिखो, पढ़ो, नोट करो। 1 से लेकर 10 तक ये सभी सारे पहला, दूसरा, तीसरे तीनों तरीके के विद्यार्थियों के लिए है। तो ये तीनों तरीके के विद्यार्थियों के लिए 1 से लेकर के 10 पे आओ, फिर यहां पे आ जाओ, फिर 1 से लेकर के 10 पे आओ, फिर यहां आ जाओ, फिर 1 से लेकर के 10 तक आओ, फिर यहां आओ, फिर 1 से लेकर के 10 तक आओ। अब होगा क्या कि आपको सारे क्वेश्चंस रट जाएंगे। अब जब क्वेश्चंस रट जाएंगे तो आपको ये पता लगना शुरू हो जाएगा कि किस वैरायटी के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो जो भी आपका बचा हुआ 10-20 मतलब जो दिन के 5-7 घंटे आप निकालेंगे वो उस बात पे लगा पाएंगे एग्जैक्टली मुझे कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जैसे अगर इतिहास की बात करोगे तो हिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो है मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चे परेशान होते हैं मिडावल को लेकर के, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं एंशिएंट, चावल की भूसी कहाँ मिली, गेहूं कहाँ मिला है ना, हड्डी कहाँ मिली, कुल्हाड़ी कहाँ मिला, ये सारी चीज़ों में व्यस्त रहते हैं। तो आप ये चीज़ जस्टिफाई कर पाएंगे, ये चीज़ डिसाइड कर पाएंगे एग्जैक्टली कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सा पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर इसके बाद 2-4 घंटे जो आपके बचते हैं वो उनको दे पाएंगे। आई होप कि आप सब लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो कैसे स्कोर करना है और थोड़ी सी मेहनत करनी है। कहते हैं ना कि हिम्मत बुलंद है तो हिमालय भी कुछ नहीं, हिम्मत जो पस्त है तो हर कदम है हिमालय। और गॉड हेल्प दोज ओनली हु हेल्प देमसेल्फ, हिम्मते मर्दा तो मरते खुदा। तो आप सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से एनर्जाइज होकर के। और एक इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो ये रही कि अगर आप चाहते हैं कि एसएससी सीजीएल 2023 में पास करना, 22 में रह गए कोई बात की नहीं, 23 में क्रैक करना, तो ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट मोहित चौधरी आप सब लोगों से मिलने जयपुर सेंटर पे आ रहे हैं। जयपुर शकुंतला भवन जयपुर में सेमिनार, मेगा सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उन सारे विद्यार्थियों के लिए जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस एसएससी की प्रिपरेशन करने वाले हैं उन सब लोगों को आना चाहिए, जिसमें ऑल इंडिया रैंक मोहित चौधरी आ रहे हैं जो अपनी सफलता का राज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इन्हीं के साथ आप गौरव सर से मिल सकते हैं जीके जीएस के लिए। आप समझ सकते हैं कि गौरव सर से बड़ा कोई नहीं है अभी जीके जीएस के लिए, तो गौरव सर वहाँ पे मिलेंगे। और एक बड़े परिवार के मुखिया मतलब उत्कर्ष, जो लगभग इतना बड़ा पूरे हिंदुस्तान में एक ज़बरदस्त का नाम और ज़बरदस्त का विश्वास लेकर के चल रहा है। आज पहले देखे जोधपुर, जोधपुर से जयपुर, जयपुर से प्रयागराज, प्रयागराज से इंदौर, इंदौर से पटना, पटना से लखनऊ, पूरे हिंदुस्तान में अपना परचम लहरा रहा है। उनकी छत्र छाया में ये पूरा उत्कर्ष परिवार डॉक्टर निर्मल गहलोत सर से भी मिल करके सफलता के राज, सफल लोगों के साथ मिल करके सफलता के राज जान सकते हैं। तो जुड़ना मत भूलिएगा, डेट याद रखिएगा कब हो रहा है मेरे प्यारे, 11 जून शाम को 4 बजे शकुंतला भवन जयपुर सेंटर पे। तो ये सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है जहां पे आप सब लोग इन सब लोगों से सफलता के मूल मंत्र सीख सकते हैं। और आई होप कि आप सब लोगों को जो स्ट्रेटजी मैंने शेयर की वो बहुत कारगर सिद्ध होगी। उन्हीं सारी बातों के साथ आज की क्लास को, ये वाला वीडियो मैं यहीं पे करता हूँ एंड। तो आप सब लोग 11 जून को शाम को 4 बजे शकुंतला भवन जयपुर सेंटर पर जुड़ना मत भूलिए। जय हिंद।